हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर सोशल साइंस। आज प्रोबेबली पॉसिबली चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, लास्ट के 2 टॉपिक्स हैं विच आई एम टेकिंग। अब देखिए, ये लास्ट लेक्चर में मैंने विमेन के राइट्स की बात करी थी, एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी। राइट हैंड साइड को आप देख रहे होंगे, जो मैंने लेसन शेयर किया इसमें यूएसए, फ्रांस, यूरोप, ये मैं अभी आपको बताऊंगी। वन ऑफ द मोस्ट रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म, जैकोबिन टाइप, मतलब जब जैकोबिन क्लब फॉर्म हुए थे उस समय जो बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म आया था वो था स्लेवरी को एबॉलिश करना। कॉलोनीज इन कैरेबियन, ये आपके मैप में भी आएंगे और इस वीडियो में मैं आपको बीच में जो पिक्चर्स हैं वो भी एक्सप्लेन करूंगी और वो आपके एग्जाम में आ सकती हैं, बताऊंगी अभी मैं आपको। मैटेंक्यू, गुडेल्पो, सैन डामिंगो, ये इंपॉर्टेंट सप्लायर्स थे कमोडिटीज के, जो थी कमोडिटीज टोबैगो, इंडिगो, शुगर एंड कॉफी। बट रिलक्टेंस ऑफ यूरोपियंस, देखिए यूरोपियंस उस समय, ये मैं बता दूं आपको कि उस समय ये जो यूरोप था वो बहुत डेवलप था। अमेरिका वॉज नॉट एट ऑल डेवलप्ड। मैंने ये बनाया ऐसी है, जस्ट एक इमेजिन करिए अगर आप वर्ल्ड मैप को, तो वर्ल्ड मैप में यूरोप यही है, अफ्रीका की लोकेशन इधर ही है और ये है अमेरिका। अमेरिका उस समय जंगल था पूरा, इनहेबिटेड बाय ब्लैक अमेरिकन। अमेरिका के ओरिजिनल रहने वाले लोग जो हैं वो ब्लैक अमेरिकन हैं। और सो ट्रायंगुलर, अब यूरोपियन जो हैं वो पैसा कमाना चाहते थे पर मेहनत करना नहीं चाहते थे। और वो दूसरी दूर, मतलब अटलांटिक, बीच में अटलांटिक ओशन है ये, यहाँ पे जो मैं कर्सर मूव कर रही हूँ, तो अटलांटिक क्रॉस कर कर वो वहां पे मेहनत नहीं करना चाहते थे और अनफेमिलियर लैंड थी वो, शॉर्टेज ऑफ लेबर थी वहां पे प्लांटेशन फील्ड में। सो लेबर की शॉर्टेज को कैसे पूरा करा गया वो मैं आपको इसमें बताने के लिए जा रही हूँ कि लेबर शॉर्टेज को उस समय किस तरीके से जो है वो उन लोगों ने इसको पूरा किया। और लेबर की शॉर्टेज को पूरा करने के लिए देखिए, ये ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड है, ये इट इज कॉल्ड ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड, एनोटेट करके मैं आपको बता रही हूँ ये। और ये ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड उसको क्यों कहा जाता है ये भी मैं आपको बता रही हूँ। फ्रांस से, मतलब यूरोप कॉन्टिनेंट है, फ्रांस उसकी एक कंट्री है, फ्रांस से जितने भी जो वेल्दी मर्चेंट्स हैं वो अफ्रीका जाते थे। अफ्रीका से वो स्लेव्स को बांधते थे, जस्ट लाइक कमोडिटीज, शिप में उनको डालते थे और शिप अटलांटिक क्रॉस करके वो अमेरिका जाती थी शिप। और वहां से ये, यहाँ से अटलांटिक क्रॉस, यहाँ से, और शिप जाती थी अमेरिका। अमेरिका से ये शिप जो है ये वहां पे इनको स्लेव्स को रखा जाता था और वहां पे इनकी से काम कराया जाता था और उससे जो इनको प्रॉफिट मिलता था वो वापस फ्रांस आता था। दैट इज वाई इसको कहा जाता है ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्लेव ट्रेड 17th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था, जैसे मैंने भी आपको बताया। फ्रेंच मर्चेंट्स सेल करते थे और फ्रांस के 2 पोर्ट्स थे बहुत फेमस, जो आपके मैप में भी आ सकते हैं। और वो पोर्ट्स का नाम था बॉर्डेक्स और नेंटेस, अफ्रीकन कोस्ट में, वेयर दे बॉट स्लेव्स लोकल चिफ्टन से, अफ्रीकन कोस्ट के। और वहां से ये स्लेव्स लेते थे और वहां पे अटलांटिक को क्रॉस करके बहुत लॉन्ग वॉयज होती थी, कई बार कई स्लेव्स मर भी जाते थे, बट दे नेवर बॉदर्ड अबाउट देम। And slave and Atlantic, there they were sold to plantation owners. Exploitation of slave labor, क्या क्या हुआ उससे, मेड इट पॉसिबल कि वहां से शुगर, कॉफी और इंडिगो की डिमांड पूरी होती थी इन लोगों की। और वो डिमांड पूरी होकर वो इस तरीके से ये क्या करते थे कि वो डिमांड पूरी करके और पैसा अर्न करते थे और फिर वो पैसा फ्रांस में वापस आता था। दे बॉट देयर, एंड इस तरीके से फ्रांस में जो है वो मनी वापस आता था। आई होप ये आपको यहाँ तक क्लियर होगा जो मैंने आपको अभी बताया है। तो आप ये देखिए कि ये स्लेव ट्रेड बहुत ज्यादा सो कॉल्ड अनपॉपुलर था यहाँ पे।
दे वर सोल्ड टू प्लांटेशन। एक्सप्लॉयटेशन स्लेव की जो है, इसके कारण ये तीनों कमोडिटीज इनको मिल जाती थी। पोर्ट सिटीज, बॉर्डेक्स एंड नेंटेस इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इसीलिए ओन करते थे, मतलब इतने प्रॉस्पर थे ये कि स्लेव्स जो कि इंसान होते हैं उन्हें खरीदा और बेचा जाता था। थ्रू आउट 18th century देयर वॉज लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस। नेशनल असेंबली की लॉन्ग डिबेट्स हुई थी वेदर राइट्स ऑफ मैन शुड बी एक्सटेंडेड फ्रेंच सब्जेक्ट्स के लिए, बट इट डिड नॉट पास एनी लॉ। फियरिंग ऑपोजिशन फ्रॉम बिजनेसमैन, आप देखिए नेशनल असेंबली में डिबेट्स हुई पर लॉ कोई नहीं पास हुआ स्लेव ट्रेड को रोकने के लिए। फाइनली 1794 में फ्रेंच के ओवरसीज पोजीशन को लॉ पास हुआ टू फ्री ऑल द स्लेव्स जो फ्रांस के पास थे। एंड शॉर्ट टर्म मेजर था। 10 years के बाद जब नेपोलियन दोबारा आए तो उन्होंने दोबारा स्लेवरी को रीइंट्रोड्यूस कर दिया। प्लांटेशन ओनर्स अंडरस्टूड देयर फ्रीडम as including the right to enslave African Negroes. Slavery finally 1848 में जाकर फ्रांस से abolish हुई। Now the last topic, revolution and everyday life। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है पर जो इंपॉर्टेंट है मैंने मार्क किया हुआ है। क्या पॉलिटिक्स जो है वो लोगों के कपड़े, उनका लैंग्वेज, उनकी जो बुक्स है, क्या सब चेंज कर सकती है? एंड द आंसर इज यस। द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट जो है ये दे टुक इट अपॉन देमसेल्व्स कि वो लॉ पास करें, ट्रांसलेट करें आइडियल्स ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी इनटू एवरीडे प्रैक्टिस। वन इंपॉर्टेंट लॉ जो इफेक्ट में आया था सून आफ्टर स्टॉर्मिंग बेस्टाइल वाज एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप। मतलब जो प्रेस पे सेंसरशिप थी, जो रोक थी कि प्रेस हर न्यूज नहीं छाप सकती, वो खत्म हो गई। ओल्ड रिजाइम में कल्चरल एक्ट, देखिए आपको, आप समझने की कोशिश करिए, कोई भी रेवोल्यूशन जो आता है उसमें मीडिया का, चाहे वो आप सोशल मीडिया कह लीजिए, उस समय सोशल मीडिया नहीं था तो बुक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, प्रिंटेड मटेरियल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। And in old regime, all written material and cultural activities, books, newspaper, plays could be published or performed only after they had been approved by the censors of the king. अब ये declaration rights of men and citizen proclaim करी गई। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नेचुरल राइट हो गया। फ्रेंच का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, वी हैव टेकन सो मेनी गिफ्ट फ्रॉम देम। Preamble, most of the countries they have borrowed many points from French Constitution. Ideals of freedom, liberty, equality, fraternity, these are the gift of French Revolution. Along with freedom of press, men opposing the views of events. So ये आप देखिए नेचुरल राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन लोगों का नेचुरल राइट है। प्रिंटेड मटेरियल्स पब्लिश होने लगे। ईच साइड sought to convince the other, मतलब मीडियम और प्रिंट से दोनों साइड जो है वो दूसरों की बातों को कन्विंस करने में लगे हुए थे। प्ले, सॉन्ग्स, फेस्टिव प्रोसेशन, कई लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट किया। और इस तरीके से दिस वाज वन वे दे कुड ग्रास्प एंड आइडेंटिफाई आइडियाज ऑफ लिबर्टी और जस्टिस को। पॉलिटिकल फिलोसोफर्स ने बहुत कुछ लिखा और इवन इंडिया में ब्रिटिशर्स को भी ये डर था कि कहीं जो प्रोग्रेसिव इंडियंस हैं, जो मॉडर्न, जो सोशल रिफॉर्मर्स थे इंडिया के, कहीं वो फ्रांस की कुछ बुक्स ना पढ़ लें, क्योंकि फ्रेंच वॉज द टॉर्च बियरर ऑफ द रेवोल्यूशन, जैसे मैंने आपको बताया, वो बुक्स ना पढ़ने जिससे उनको भी एक फीलिंग आए पेट्रियोटिक फीलिंग्स की, और इस तरीके से उनको प्रोजेक्ट किया गया। सो ये देखिए पेंटिंग बाय लुइस लेपेल बॉयले की जितना भी प्रिंटेड मटेरियल है। In 1805, Napoleon crowned himself Emperor of France. He set out to conquer neighboring countries, disposing dynasties. He introduced many laws. ये देखिए ये important है। Laws such as protection of private property, uniform system of weights and measurement, decimal system. ये नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस किया था। नेपोलियन as a liberator who brought bring freedom for the people, but soon नेपोलियन की आर्मी जो ही वो इन्वेड कर रही थी। फाइनली वाटरलू में 1815 में नेपोलियन जो है वो हार गया। Many of his measures, revolutionary ideas of liberty and modern laws to other parts of the world, Europe had an impact. आप 10th में भी पढ़ेंगे इनके बारे में, यूरोपियन जब ये नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में पढ़ेंगे तो दे हैड एन इम्पैक्ट ऑन पीपल लॉन्ग आफ्टर नेपोलियन लेफ्ट। मतलब नेपोलियन के जाने के बाद भी नेपोलियन के कुछ आइडियाज फ्रीडम के, लिबर्टी के, मॉडर्न लॉज के, उसका लोगों के ऊपर इफेक्ट रहा।
आइडिया ऑफ लिबर्टी, डेमोक्रेटिक राइट सबसे इंपॉर्टेंट लीगेसी है फ्रेंच रेवोल्यूशन की, जैसे मैंने आपको बताया। दी स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू रेस्ट ऑफ यूरोप 19th सेंचुरी में, एंड जहां पे फ्यूडल सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा था, एंड दे वर एबॉलिश, कॉलोनाइज्ड पीपल रीवर्क्ड। टीपू सुल्तान, राजा राममोहन राय, दो ऐसे इंडिविजुअल्स थे जिन्होंने रेवोल्यूशनरी फ्रांस से जो आइडियाज हैं उनको लिया था और उनको लोगों में स्प्रेड करने की कोशिश करी थी। राजा राममोहन राय का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। आप स्टूडेंट्स के देखिए, ये मैं आपको पीछे जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके पेपर में आ सकता है वो मैं आपको समझाने के लिए जा रही हूँ। मैंने आपको कहा था कि ये यस, दीज आर द पॉलिटिकल सिंबल्स। हालांकि सब कुछ साफ लिखा हुआ है, पॉलिटिकल सिंबल्स हैं ये। ब्रोकन चेन, की ब्रोकन चेन मतलब फ्रीडम को सिग्निफाई करती है। ब्रोकन चेन स्टैंड फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री। बंडल ऑफ रॉड्स और फेसेस, ये देखिए, ये आपने छोटी बचपन में कहानी सुनी होगी कि एक राजा ने अपने बच्चों को बुलाया कि अगर ये स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी, कि अगर एक साथ रहोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, अगर ये बंडल झाड़ू का बिखर जाएगा तो यूनिटी खत्म हो जाएगी। देन ये आप ट्रैफिक पुलिस के एड में बहुत देखते होंगे, एन आई विद अ ट्राइंगल, कि रेज ऑफ द सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस, कि अगर नॉलेज है तो इग्नोरेंस अपने आप दूर हो जाएगी। सेप्टर, सिंबल ऑफ रॉयल पावर, आर्मी के लोगों को वॉक करते हुए देखते हैं ना, तो ये सेक्टर उनके हाथ में होता है। देन स्नेक बाइटिंग इट्स टेल, ये क्या सिग्निफाई करता है? सिंबल ऑफ एटर्निटी, ना एंड ना बिगिनिंग, पता है एटर्निटी मतलब इट इज एटर्नल, तो सिंबल ऑफ एटर्निटी को ये सिग्निफाई करता है। रेड कैप लिबर्टी को सिग्निफाई करती है, बिकमिंग फ्री। ब्लू व्हाइट रेड, ये वहां के फ्रांस के नेशनल कलर्स हैं ये। एंड द विंग विमेन पर्सोनिफिकेशन है ये लॉ का। जैसे हमारी कंट्री में आप पिक्चर्स वगैरह में देखते हो ना इंडिया में, कि अदालत में वो ब्लाइंड ऐसे आंख बंदी होती है और हाथ में तराजू होता है, तो दैट इज द सेम वे यहाँ पे ये अ लॉ टेबलेट, द लॉ इज द सेम फॉर ऑल, एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ। हमारा भी जो अदालत का जो पिक्चर्स वगैरह में आपने देखा होगा सीन है, इट सिग्निफाइज कि एवरीबडी इज इक्वल बिफोर लॉ। एंड स्टूडेंट्स, मैंने आपसे कहा था कि मैं गुलिटॉइन की इमेज भी आपको दिखाऊंगी, तो इसी वीडियो में अपना लेसन मतलब वाइंड अप करने से पहले मैं आपको गुलिटॉइन भी दिखा देती हूँ कि व्हाट इज गुलिटॉइन, जो रॉबर्सफेयर ने यूज किया था। ये देखिए, दिस इज द इमेज ऑफ गुलिटॉइन। ये देखिए, ये इमेज है ये गुलिटॉइन की। और गुलिटॉइन मीन्स कि लोग जो हैं, ये देखिए ये ब्लेड होता था और उसके अंदर जो है वो उनको मार दिया जाता था। लोगों की गर्दन रख के ना इस तरीके से, ये देखिए ये गोल गोल सा है, इसको यूज किया जाता था। फॉर गुलिटॉइन वॉज यूज ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन, और रॉबर्सफायर ने यूज किया था, उसको इन्वेंट किया था। जो उनका नाम भी गुलिटॉइन था, तो उन्होंने ही इसको इन्वेंट किया था। और ये उसकी गुलिटॉइन की, ये देखिए ये इमेजेस हैं जो मैंने आपको आपके साथ शेयर करी है। ये देखिए, मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ ये, अगर कोई फ्रंट इमेज नजर आती है, सी this is the image of Buletoin. And now I am winding up the chapter, and please लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जितना हो सके आप प्लीज कमेंट करिएगा। एंड नेक्स्ट आई विल टेक अप हिस्ट्री ओनली, सो दैट आपका एग्जाम्स जो है वो अप्रोचिंग है, एटलीस्ट हिस्ट्री आपकी मैं कंप्लीट करा सकूं। ओके स्टूडेंट्स,